नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार सरकार 4 फेज में महिलाओं को देगी 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को अब 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पूरे 4 फेज में सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन ये रुपए देने के पहले शुरू में ही दिए गए 10,000 रुपए के उपयोग का आकलन किया जाएगा। बिहार के गन्ना किसानों को खुशखबरी, नए गन्ना किसानों को मुफ्त बीज देने का फैसला। बिहार सरकार गन्ना खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत जिन इलाकों में गन्ना नहीं उगता वहां नए किसानों को 5 एकड़ तक मुफ्त गन्ना बीज दिए जाएंगे। गन्ना उद्योग विभाग ने 15 दिनों के भीतर सभी गन्ना किसानों का पंजीकरण कराने और उनके बकाया मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य चीनी मिलों को गन्ने की कमी से बचाना और किसानों को जागरूक करना है। बिहार सरकार की टूल किट योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे युवा। योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाभ मिलेगा जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग, सिलाई मशीन ऑपरेटर जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सरकार का मानना है कि केवल प्रशिक्षण देने से रोजगार सुनिश्चित नहीं होता, बल्कि काम शुरू करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। बिहार सरकार सभी महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए नहीं भेजेगी। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि दूसरी किस्त के रूप में मिलने वाली ये बड़ी रकम सिर्फ चयनित महिलाओं को दी जाएगी, जिन महिलाओं ने पहले चरण में मिले 10,000 रुपए से स्वरोजगार शुरू किया, जैसे सिलाई, डेयरी, दुकान, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प या कोई छोटा बिजनेस, और 6 महीने बाद उनका काम स्टेबल और प्रॉफिट में पाया गया, वही इस मदद के लिए पात्र होंगी। बिहार सरकार द्वारा गन्ना की खेती को बढ़ावा। 61,590 एकड़ जमीन को जल जमाव मुक्त किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक सत्ता में आने के बाद जेडीयू भाजपा महागठबंधन ने राज्य में बंद चीनी मिलों को चालू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। चीनी मिलों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए अब गन्ना की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में हजारों एकड़ जमीन पर जल जमाव के कारण गन्ने की खेती नहीं हो पा रही है। सरकार ने आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने को लेकर बिहार सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। सरकार को डीसीएलआर के पद पर बिहार रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी को पदस्थापन करने और पहले से तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अन्य विभाग में तैनाती करने का आदेश दिया था। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य। आर्थिक सर्वेक्षण के आईने में हकीकत उजागर होने के बाद सियासी घमासान तेज। राजद ने 20 साल की हुकूमत पर उठाया बड़ा सवाल। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, जहां एक व्यक्ति की औसत सालाना कमाई 70,000 रुपए से भी कम बताई गई है। बिहार नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर बड़ा अपडेट। अधूरी सड़क परियोजनाओं पर केंद्र सख्त। गडकरी ने नीतीश सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट। बिहार में केंद्र सरकार की मदद से कई नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। हालांकि छोटी मोटी अड़चनों की वजह से बड़ी संख्या में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स में काम शुरू नहीं हो पा रहा है। प्रदेश की लंबित सड़क परियोजनाओं पर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को तलब किया है। पटना में महिला पंख हाट का आयोजन। दिलीप जायसवाल बोले, महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। पटना में महिला पंख हाट का आयोजन हुआ। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए सरकार महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीबीआई जांच से सच दबेगा। नीट छात्रा केस में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार पुलिस पर अविश्वास क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि यह राज्य के प्रशासनिक ढांचे की विफलता है जो जघन्य अपराधों को सुलझाने में अक्षम है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है और पुलिस पर अविश्वास जता रही है। उन्होंने नवरुणा कांड का हवाला देते हुए सीबीआई जांच के हश्र पर भी आशंका जताई। नागरिक उड्डयन में बिहार की तेज उड़ान। फ्लाइंग स्कूल को देश में दूसरा स्थान मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का मिला अवार्ड। विंग्स इंडिया 2026 में बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से बिहार फ्लाइंग स्कूल को डीजीसीए द्वारा जारी रैंकिंग में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार को पिछले दशक में केंद्र से 9.23 लाख करोड़ रुपए की सहायता मिली, जो यूपीए काल के 2.8 लाख करोड़ रुपए से 3 गुना अधिक है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद यह वृद्धि हुई। विशेष पैकेज, पीएम किसान, उज्ज्वला जैसी योजनाओं से राज्य में सड़क, बिजली, कृषि और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिली है। बिहार सरकार 2026-27 के बजट में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने पर फोकस करने जा रही है। इसी के मुताबिक बजट की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कई नई घोषणाएं भी हो सकती है। अगले 5 साल में बिहारियों की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए बिहार सरकार देश के नामी गिरामी अर्थशास्त्रियों से राय लेने पर विचार कर रही है। बिहार के एसएससी, एसएटी आवासीय विद्यालयों में 4,966 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बीपीएससी से बहाल होंगे 1,326 शिक्षक। सरकार ने सभी प्रखंडों में छात्रावास और छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की घोषणा की है। जमीन विवाद में अब बिहार पुलिस नहीं कर पाएगी जबरदस्ती। आज से नया कानून लागू। बिहार में जमीन पर जबरदस्ती कब्जा दिलाने में पुलिस आगे रहती है। जमीन को लेकर हिंसा की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। कई पुलिस वालों ने तो जमीन के कारोबार को अपना धंधा बना लिया है। पुलिस के इस रवैये की शिकायत लगातार सरकार को बड़ी बात नहीं है। अब इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार आज से नया नियम लागू करने जा रही है। अब पुलिस जमीनी विवादों में सिर्फ कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका निभाएगी। नीट छात्रा मौत केस में सीएम नीतीश कुमार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। परिजनों का अल्टीमेटम, न्याय नहीं तो आत्महत्या। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं, हत्या बताया है और पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। डीजीपी से मुलाकात के बाद भी न्याय न मिलने पर परिवार ने आत्महत्या की धमकी दी है। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले 2 प्रधान शिक्षक सस्पेंड। राशन कार्ड भी हुआ रद्द। जमुई जिले में 2 प्रधान शिक्षकों को सरकारी सेवक रहते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुमार की 2022 की शिकायत पर यह कार्रवाई 4 साल बाद हुई, जिसमें हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तेजी आई। लक्ष्मीपुर और बरहट प्रखंड से जुड़े इन शिक्षकों पर अब अलग से आरोप पत्र जारी किए जाएंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए हो जाएं तैयार। 3 फरवरी से शुरू होगा आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। नोटिफिकेशन के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 फरवरी 2026 से शुरू होगी। पहले आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होनी थी, जिसे अब 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। पटना में 80 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। डाक पार्सल और तेज पत्तों के बीच छिपाई थी खेप। 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन सिरप के अवैध धंधे का पर्दाफाश करते हुए लगभग 80 लाख रुपए का सिरप जब्त किया और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश से मंगाई गई ये खेप डाक पार्सल और तेज पत्तों के बीच छिपाई गई थी। उत्तर बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। बछवाड़ा बरौनी पर तीसरी लाइन जल्द होगी चालू। बछवाड़ा बरौनी रेलखंड पर तीसरी लाइन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तकनीकी जांच के बाद जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को देरी से निजात मिलेगी। ये लाइन मालगाड़ियों के संचालन में भी तेजी लाएगी। अजान की तेज आवाज पर ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान की बड़ी टिप्पणी। Y+ सुरक्षा मिलने के बाद सुर्खियों में बयान। बिहार के किशनगंज विधानसभा जिले के अमौर विधानसभा के विधायक अख्तरुल ईमान ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के अत्यधिक उपयोग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुसलमानों से अजान की आवाज में संयम बरतने की अपील की। ईमान ने इस्लामी शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि अजान का उद्देश्य नमाज की जानकारी देना है, न कि शोर पैदा करना है। राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्रीय बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर उठाई है। पार्टी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और राज्य पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आरजेडी ने केंद्र पर नाइंसाफी का आरोप लगाया और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी मांग की। गया में 5 जिंदा बमों को किया गया नष्ट, खतरा बरकरार। मुखिया ने फायरिंग की अनुमति देने से किया इनकार।
गया के बाराचट्टी स्थित देवरी डुमरी फायरिंग रेंज में जिंदा बमों और बिना फटे गोला बारूद से आम लोगों को खतरा है। हाल ही में 5 बम नष्ट किए गए, लेकिन मुखिया ने और बम होने की आशंका जताई है। उन्होंने गहन जांच और मजबूत फेंसिंग की मांग की है। एक विस्फोट में एक नागरिक की मौत भी हुई। रक्षा मंत्रालय ने अनाधिकृत प्रवेश को कारण बताया है। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर होली की भीड़ से निपटने में छूटेगा पसीना। मॉड्यूलर वेटिंग हॉल का काम अटका। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के लिए प्रस्तावित मॉड्यूलर वेटिंग हॉल का निर्माण होली तक पूरा नहीं हो पाएगा। सर्वे रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है, जिससे इस बार भी होली की भीड़ को नियंत्रित करने में रेलवे को अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर रहना होगा। इससे यात्रियों को असुविधा होगी और रेलवे प्रबंधन के लिए भीड़ संभालना चुनौतीपूर्ण रहेगा। सरकारी आवासीय विद्यालयों में खाली सीटें गिनकर अफसर भी हैरान। अब SC/ST के लिए सरकार ने खोजा नया रास्ता। बिहार के SC/ST हॉस्टल के बच्चों के काफी सीटें खाली हैं। शिक्षकों का भी अभाव है। नीतीश सरकार ने ट्रे 4 के जरिए इन स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की तैयारी में है। इसके अलावा कई और काम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। PM किसान सम्मान से वंचित लाभुकों के लिए बड़ा मौका। 2 फरवरी से फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप। दरभंगा में PM किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों के लिए सुनहरा अवसर है। 2 फरवरी से विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण हो सके। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समीक्षा बैठक में सभी प्रखंडों में फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बक्सर में सड़क में अतिक्रमण पर लगेगी रोक। पीली मार्किंग के बाहर दुकान लगाने पर कार्रवाई के निर्देश। बक्सर में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यातायात प्रबंधन पर बैठक की। इसमें इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर अतिक्रमण हटाने, ई रिक्शा के लिए रूट चार्ट बनाने और रेलवे गुमटियों पर जाम से निजात दिलाने के निर्देश दिए गए। सीट बेल्ट, हेलमेट की जांच और एम्बुलेंस समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।